हेलो। आज हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 3 पार्ट 4 है आज। पार्ट 4 डबल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है, सिंगल जो डिफरेंशिएशन आया dy बाई डी एक्स उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा। ठीक है ना। और डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप को भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा। और ये क्या बताएगा, ये स्लोप का जो डिफरेंशिएशन है वो कर्वेचर बताएगा कि ग्राफ का कर्वेचर किस टाइप से है। ठीक है। सब हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये क्या होता है, निगेटिव स्लोप होता है। ऑलवेज जो एंगल किधर कहाँ से मेजर किया जाता है, एंगल मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से। ठीक है। अगर वो एंगल 90 से बड़ा है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा स्लोप। और एंगल जो है 90 से छोटा है तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, उसी तरह से नॉट इवन डबल, हम y को जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये सेकेंड टाइम्स हो गया, ये थर्ड टाइम्स हो गया, ये उसको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो dy बाई डी एक्स अगर हम इसको लिखें dy बाई डी एक्स, तो ये कितना आएगा, d ऑफ 4x पे पावर 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है। और x टू द पावर क्या हो जाएगा, 5, और पावर में से एक कम जाएगा तो ये हो जाएगा 20 x टू द पावर 4। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पावर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x पे पावर क्या हो जाएगा, अगेन 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको 80 x टू द पावर क्यूब। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू ये आएगा। क्लियर। सेम इस तरह से इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्लियर। तो ये पावर आ जाएगा 5 x टू द पावर 4, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। अगेन इसको डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 20x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 18x, और ये 8 हो जाएगा ओनली। ये इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसका लिखें तो ये क्या आएगा, e टू द पावर x, और e टू द पावर x का जितना भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए वो टोटल क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा। तो d4y बाई डी एक्स 4 इजिकल्स टू e टू द पावर x ही रह जाएगा। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को होगा हम डिफ्रेंशिएट करें साइन के टर्म में, साइन एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक। अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अगेन d4y बाई डी एक्स 4, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक। और d5y बाई डी एक्स 5, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अगेन कॉस एक्स। ठीक है ना। तो d6y बाई डी एक्स टू द पावर 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तो
ये सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हो या छठा डिफ्रेंशिएशन हो। इवेन में क्या हो रहा है, इवेन में हो रहा है साइन, और ओड में क्या हो रहा है, कॉस। क्लियर, बस साइन चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज, अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना हो, ये वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे तो डी वी बाई डी टी अगर हम निकालें इसका तो क्या हो जाएगा, डी 3t आई कैप प्लस 4t जे कैप अगर हम निकालें इसको डी टी करें, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा 3 डी टी बाई डी टी आई कैप प्लस 4 डी टी बाई डी टी जे कैप। क्लियर है, तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। क्लियर है, तो ये क्या मिल जाएगा, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ही निकाल लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे तो हम क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर √25, ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द रेट ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आया है, 5 डिवाइड रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इस टाइप से एक फिजिक्स में क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अगर हम निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, d ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या करेंगे, फंक्शन है ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है साइन, ठीक, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो डी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और ये x, ये ओमेगा t 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म माना जाएगा, ये माइनस k आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस a के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेम हम डबल डिफ्रेंशिएट निकाल सकते हैं, कैसे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, सेम वही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए ये के स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से माइनस के भी तो आएगा ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, और ये माइनस के है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आएगा। क्लियर है। सेम इस तरह से डी आई बाई डी टी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर, तो डी आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बाई डी टी। ठीक, तो जो ये फंक्शन होता है माइनस आर बाई टी सी, ठीक है, डी टी के फॉर्म में निकालना है, तो ये आई नॉट तो ऐसे एज इट रहेगा और ये माइनस वाले टर्म जो है यहाँ पे आ जाएगा आर सी। क्लियर है, और इसका तो ई टू द पावर हमको मालूम है, उसका डिफ्रेंशिएशन सेम होता है बाई आर सी, तो इसका आंसर कहीं ये आएगा। क्लियर है, इसका अगर हम निकालें डी क्यू बाई डी टी अगर निकालें तो डी क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ बाई डी टी। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू नॉट तो बाहर आ जाएगा, ठीक, और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू जो है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई
टाउ हो जाएगा और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है। क्लियर है? तो ये टोटल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टाउ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम चलते हैं डबल डिफरेंशिएशन जो है वो क्या बताता है, वो बताता है कि कर्वेचर किस टाइप से होगा। ठीक है ना? अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स जीरो हो तो स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो किस टाइप से होगा, मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक, ये लाइन में कुछ स्लोप है, अगर dy बाई डी एक्स जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्लोप हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स जीरो है तो मीन्स क्या हो गया, स्लोप जीरो है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बताएगा, कर्वेचर बताएगा कि स्लोप का जो कर्व है उसका कर्वेचर डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। सपोज़ कि ये कर्वेचर निगेटिव आ रहा है। क्लियर है? तो निगेटिव आ रहा है तो ये अप साइड होगा या डाउन साइड आएगा वो बताना है। तो ये किधर आएगा, ये डाउन साइड आएगा। ठीक है ना? ये कर्वेचर किधर होगा, डाउन साइड आएगा। हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे अगर डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आया तो ये अपवर्ड ग्राफ होगा। अपवर्ड ग्राफ मतलब समथिंग इनसाइड ये होल्ड कर रहा है, कुछ पॉजिटिव होल्ड कर रहा है। अगर हम ऐसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, और इसमें कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव होल्ड कर रहा है। मतलब अगर कोई ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आता है, ठीक है, अगर कोई ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कर्वेचर उसका, मतलब अपवर्ड होगा। और अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आता है तो उस केस में क्या होगा, कर्वेचर डाउनवर्ड होगा। ठीक है ना? यहाँ पे जो स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये स्लोप है, तो स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ चेंज हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे जीरो हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग, और ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक? तो ये कर्वेचर के बारे में। चेंज इन स्लोप क्या है, चेंज इन स्लोप निगेटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव किया, चेंज इन स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है। ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम पॉइंट अब जान लेते हैं, ये क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। इसके बाद पॉजिटिव जा रहा था, मैक्सिमम गया और फिर निगेटिव शुरू हो गया। क्लियर? तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, और ये क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट। क्लियर है? तो ये आप जब ग्राफ पढ़ेंगे फिजिक्स में तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे है कि मान लीजिए कि कोई t का फंक्शन है, x में है, y में है, z में, तो सबसे पहले अगर हम dt बाई डी एक्स निकालेंगे तो रिमेनिंग टू को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट बना लेंगे हम। फिर वेरिएबल वाई जेड कांस्टेंट हो गया। अगर हम वेरिएबल जैसे ये dt बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये वेरिएबल वाई जेड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वाई जेड कांस्टेंट। फिर अगर हम dt बाई डी वाई अगर हम निकालते हैं तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेम डिफरेंशिएशन का सेम रूल होगा, बट हम क्या करेंगे, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे कहते हैं, ये से डी एक्स, ये डी टी बाई डी वाई डी टी बाई डी जेड। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल वाई जेड कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई with respect differentiation of t with respect to y while x z constant, differentiation of t with respect to z while x y constant। क्लियर है? तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी टर्म्स यूज कर लेंगे। ठीक है? सेम एक क्वेश्चन इस फॉर्म में बना करके देखते हैं। तो dy बाई
डी एक्स, क्लियर है, डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको डेल वाई बाई डेल वी बाई डेल एक्स बोल देंगे, ठीक है। तो डेल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे, ये डेल एक्स है, एक्स के फॉर्म में हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बाकी सब टर्म्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से x वेरिएबल ओनली, y क्या है, कांस्टेंट है, तो y बाहर आ जाएगा 2x प्लस, इसमें x का टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस इसमें x का टर्म है तो ओनली एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर आएगा, ये कांस्टेंट है, और ये डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा। तो ये 2xy प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है। सेम एज इस तरह से हम निकाल सकते हैं, डेल v बाई डेल वाई का निकाल सकते हैं, ठीक है, और डेल v बाई डेल जेड का निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इजकल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, वहाँ पे m क्या है, स्लोप है, ठीक है, स्लोप मतलब m tan थीटा स्लोप बताएगा किसी लाइन का, और c क्या बताएगा, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस बताएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करें tan थीटा का, अगर कोई स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, तो m1 दिया हुआ है √3, क्लियर है, और m2 दिया हुआ है ये निगेटिव स्लोप है, क्लियर, ये निगेटिव स्लोप है क्योंकि 90 से ये क्या है, बड़ा है, तो -√3 आ जाएगा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, m1 इंटू m2, ये अगर -1 आता है तो ये क्या होगा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, डिकुलर, क्लियर। अब कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, क्लियर। तो अगर ग्राफ को ड्रॉ करना है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4 है, एंड द पासिंग थ्रू द 2 एंड 6 से पास कर रहा है कोई ग्राफ, तो जनरल इक्वेशन क्या है, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी है, क्लियर है ना। तो 2y इजिकल्स टू 6 दिया हुआ है, 6, और m निकालना है हमको, x जी 2 दिया हुआ है, एंड c जो है वो 4 है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, m इजिकल इंटू 2, ये 4 इधर आ जाएगा, तो m इजिकल्स टू कितना आया, 1 आया। तो स्लोप जो है ये कहीं y इजिकल्स टू 4 से पास कर रहा है, और m जो है 1 है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, m1 का मतलब हो गया थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ग्राफ कहीं इस तरह से पास करेगा, क्लियर है, ओके। सेम द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 and 4 and 2, 6, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, ये कितना है 3, 4 है, और x2 y2 पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या है 2, 6 है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो चेंज इन y क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 6 माइनस 4 एंड 2 माइनस 3, चेंज इन x, तो ये हो जाएगा 2 बाई -1, तो ये -2 आएगा स्लोप, और y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू एक बार पुट करें, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 इजिकल्स टू m कितना आया -2 इंटू एक्स कितना आया 4 एंड प्लस सी, तो c बराबर क्या आ जाएगा 3 + 8, c इजिकल्स टू 11। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया, y इजिकल्स टू -2 x प्लस
11 मिल गया, ठीक। सेम ड्रॉ द ग्राफ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड विद द स्लोप 1। स्लोप 1 का मतलब क्या हो गया, स्लोप अगर 1 है, tan थीटा 1 है, ठीक, tan थीटा 1 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और पास कहाँ से कर रहा है, ये पास कर रहा है 2 और 3 से, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y दिया हुआ है 3, m मिल गया 1, x दिया हुआ है 2 प्लस c, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 1। क्लियर है। तो ये c वहाँ यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है और स्लोप जो है 45 डिग्री है, ठीक। तो ये कहीं इक्वेशन होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो फिजिक्स में किस टाइप से आएगा, पी इज इक्वल्स टू एम बी, इसका ग्राफ निकालिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसका ग्राफ निकालने के लिए बोल सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए फोर्स है, अगर फोर्स है तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, तो F वर्सेस आर स्क्वायर में जो है ग्राफ निकालना होगा, ठीक है ना। तो कहीं इस टाइप से फिजिक्स में भी ग्राफ्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अभी हम बताए हुए थे कि M1 और M2 जो है वो -1 है, दैट्स मीन क्या है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन एक ऐसे जा रहा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, और एक लाइन ऐसे आ रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, ठीक। तो M1 इंटू M2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे मॉडुलस ऑफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू मोड x, जब y इज इक्वल्स टू मोड x है, मोड x का मतलब हो गया कि आप x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। क्लियर है। x चाहे पॉजिटिव हो तो भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर x निगेटिव हो तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो उस तरह से इसका ग्राफ निकालते हैं। तो ग्राफ निकालते हैं तो जब x निगेटिव होगा, ठीक है, x इधर क्या है, निगेटिव है, इसके सारे वैल्यू y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसके सारे वैल्यू y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसके सारे वैल्यू y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव, इधर क्या है, निगेटिव। फॉर द निगेटिव x y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। ये y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। फॉर द पॉजिटिव x, फॉर द पॉजिटिव x, ये क्या है, पॉजिटिव x है, तो सेम y का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मान लीजिए कि ये है ना, कैसे, ऐसे, तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव y हो जाएगा, तो ये यहीं तक का रुक जाएगा। क्लियर है। और ये यहाँ से फिर से y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, इधर से जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर इधर नहीं आएगा क्योंकि y नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मॉडुलस x का ग्राफ होता है। ओके, सेम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर होगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब जैसे ये देख सकते हैं, अगर हमें ग्राफ कैसा आएगा नहीं मालूम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 पुट किए तो 0 0 क्या आया, ओरिजिन आया। x का वैल्यू 1 डालिए, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 डाल के देखिए तो y क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, y जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस टाइप से ग्राफ बनेगा। x का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 डालिए तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये ग्राफ इस टाइप से होना चाहिए था। बेसिक बनाया कर्वेचर है बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया ग्राफ, तो इसलिए अभी हमें ये दिख रहा है। अब फिर से x का वैल्यू निगेटिव डालिए तो y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 1। x का वैल्यू 2 डालिए तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। माइनस में डालिए तो फिर भी y पॉजिटिव आएगा। तो ये कर्वेचर कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि जिस पे स्क्वायर होगा, जिस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे स्क्वायर है तो y पे क्या होगा, कर्वेचर हो जाएगा। सेम
अगर y निगेटिव हो, y क्या हो, निगेटिव हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड आएगा। अगेन इसको हम क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन से कर्वेचर निकाल करके देखते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, निगेटिव क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये कर्वेचर होगा। अगेन सेम, सो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से ये चीज़ देखने के बाद तो हमें मालूम चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कर्वेचर ऑन y एक्सिस होगा। लेकिन ये -3 क्या है, तो अगर y इज इक्वल्स टू माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो अगर x 0 करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा, -3 से होगा, क्लियर है, यहाँ से होगा कर्व स्टार्ट, -3 यहाँ पे, ठीक। सेम अगर y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, तो यहाँ से ये दिख रहा है कि कर्वेचर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और y एक्सिस पे होगा। लेकिन अगर x बराबर 0 कर दिया जाए तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आएगा, मतलब कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू 4 से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये डाउनवर्ड कर्वेचर की तरफ जाएगा। सेम अगर मान लीजिए कि y x बराबर वाई स्क्वायर होगा, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, कर्वेचर स्क्वायर किस पे है, y पे है, तो कर्वेचर किधर होगा, x डायरेक्शन में होगा। सेम अगर x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से ग्राफ जो है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये रेडियस है। सेम ऐसे ही इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, अगर ए और बी को इक्वल कर दीजिए तो वही क्या हो जाएगा, ए और बी को अगर हम इक्वल कर दें, ए इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू आर कर दे, तो यही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें हम, तो y इजिकल्स टू अगर 1/x है, ठीक है, y इजिकल्स टू 1/x है, तो यहाँ से ये इस टाइप से आएगा। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0.1 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू और कम आएगा। अगर x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 10 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, जैसे ये यहाँ से जा कर के यहाँ पे, ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक, और ये इसी तरह ऐसे आएगा और पूरा इसमें से मिलता हुआ जाएगा, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। क्या क्यों इन्फिनिटी तक जाएगा, तो x इजिकल्स टू अगर इन्फिनिटी होगा तो y इजिकल्स टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये बहुत दूर जा कर के 0 कहीं पे हमें मालूम नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 10 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.001। तो ये और मतलब ये ग्राफ यहाँ से कहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/x का ग्राफ, ये क्या हो गया 1/x स्क्वायर का ग्राफ, ये क्या हो गया 1/x क्यूब का ग्राफ हो गया, क्लियर है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर ये y इक्वल्स टू 2 पे पावर x है, मान लीजिए कि हमें मालूम नहीं है कि ग्राफ है इसका कैसे ड्रॉ होगा, तो पहले x बराबर 0 करेंगे, वो x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर y बराबर x बराबर क्या है, इन्फिनिटी है, तो y बराबर की क्या आ जाएगा, y बराबर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो ग्राफ उधर जाता चले जाएगा। अगर ये क्या है, ये इधर जा रहा, पीछे जा रहा है, ठीक है, x बराबर माइनस इन्फिनिटी अगर कर दिया जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये उसका ग्राफ ये आ जाएगा 2 पे पावर x का। सेम ऐसा ही इस तरह से कैसे आएगा कि अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो y x इन्फिनिटी है तो y क्या आएगा, 0 आएगा कहीं, ठीक है। और x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, ग्राफ 1 पे कट करेगा यहाँ पे। और x का वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी रखते हैं यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से देगा। तो अगर हमें ग्राफ के बारे में नहीं भी मालूम है तो भी हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर करके हम ग्राफ को निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में। तो अगर हम ग्राफ को इस तरह से ले लें, ये ले लेते हैं मोमेंटम, ये ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए स्क्वायर किस पे है, p पे है, तो कर्वेचर किस पे होगा, काइनेटिक एनर्जी पे होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा और पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर। उसी तरह अगर t² बराबर k r³ है तो t बराबर क्या होगा, r पे पावर 3/2 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लीजिए, k पे नहीं रखना चाहते हैं तो। अगर r का वैल्यू मान लीजिए ये t है, ये r है, ठीक। r का वैल्यू 1 है, 0 0 पर पहले कर लीजिए तो 0 0 ये होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि निगेटिव को हम फिजिक्स में अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम वो बाद में देखेंगे, अभी बस ग्राफ देखते हैं। तो ये t है और ये क्या है, ये r है, ओके। तो r का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू भी 0 आएगा। r का वैल्यू अगर हम 1 लें तो t का वैल्यू क्या होगा, 1 1 यहाँ पे कहीं आएगा दोनों का वैल्यू। r का वैल्यू अगर हम 4 लें, ठीक है, तो t का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। r का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। तो अगर हम r का वैल्यू 4 लेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो E इजिकल्स टू दिया हुआ है KQ/R²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस टाइप का ग्राफ आ सकता है, ठीक है। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, R² के, ठीक है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, R² के हैं। तो जब हम अभी देखे हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ग्राफ किस टाइप से होता है, तो ये ग्राफ किस टाइप से आएगा, ऐसे कुछ इस टाइप से आएगा। क्लियर। उसी तरह से लेमडा इजिकल्स टू h/p है। तो लेमडा और p के बीच में ग्राफ निकालना है, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/p के। सेम इस टाइप से ग्राफ आएगा। क्लियर है। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टिप होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर है।